नमस्कार। अगस्त 2026 का यह महीना केवल एक और कैलेंडर का पन्ना नहीं है। यह ऐसा समय है जब आकाश में कई महत्वपूर्ण ग्रह अपनी स्थिति बदल रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में कहा गया है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जैसी गति ब्रह्मांड में होती है वैसी सूक्ष्म ऊर्जा मानव जीवन में भी अनुभव की जाती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है। वैदिक ज्योतिष कभी यह नहीं कहता कि ग्रह आपका भाग्य लिखते हैं। भाग्य का निर्माण आपके कर्म, आपकी कुंडली और समय, इन तीनों के मेल से होता है। ग्रह केवल समय की गुणवत्ता बताते हैं, जैसे मौसम विभाग वर्षा की संभावना बताते हैं, लेकिन खेत में फसल उगेगी या नहीं यह किसान की तैयारी पर भी निर्भर करता है। उसी प्रकार एक गोचर अवसर भी देता है और परीक्षा भी लेता है। इसलिए इस पूरे वीडियो को केवल भविष्यवाणी के रूप में नहीं, बल्कि आने वाले महीने की कॉस्मिक वेदर रिपोर्ट के रूप में देखिए। आइए सबसे पहले समझते हैं अगस्त 2026 में आकाश क्या कह रहा है। यदि पूरे अगस्त महीने को केवल एक वाक्य में समझना हो तो मैं कहूंगा, भावनाओं से अधिक बुद्धि, दिखावे से अधिक उपयोगिता और गति के साथ जिम्मेदारी, यही अगस्त 2026 की मुख्य ऊर्जा है। इस महीने 4 बड़े ग्रह परिवर्तन विशेष महत्व रखते हैं। पहला, 1 अगस्त को शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश। दूसरा, 2 अगस्त को मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश। तीसरा, 17 अगस्त को सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश। और चौथा, 22 अगस्त को बुध का सिंह राशि में प्रवेश। अब ये 4 ग्रह लगभग एक ही महीने में अपनी ऊर्जा बदलते हैं, तो केवल व्यक्ति ही नहीं, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और वैश्विक घटनाओं की दिशा भी प्रभावित हो सकती है। अब एक एक ग्रह को समझते हैं। शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश। वैदिकीय ज्योतिष में शुक्र सिर्फ प्रेम का ग्रह नहीं है। शुक्र जीवन की गुणवत्ता का ग्रह है। सौंदर्य, संगीत, कला, संबंध, वैवाहिक जीवन, विलासिता, भौतिक सुख, वाहन, आभूषण, फैशन और आर्थिक सुविधा, इन सब का कारक शुक्र माना गया है। अगस्त की शुरुआत में शुक्र सिंह जैसी राजसी राशि छोड़कर कन्या में प्रवेश करता है। कन्या राशि बुध की राशि है, जहाँ विश्लेषण, व्यवस्था, गणना और पूर्णता को महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि पूरे महीने लोगों की सोच में एक परिवर्तन दिखाई दे सकता है। जहाँ पहले भावनाएं निर्णय ले रही थी, आप लोग पूछेंगे इसका व्यवहारिक लाभ क्या है। लग्जरी की जगह उपयोगिता, दिखावे की जगह गुणवत्ता और खर्च की जगह योजना, इन विषयों पर लोगों का ध्यान अधिक रहेगा। व्यापार की भाषा में कहे तो ग्राहक पहले से अधिक तुलना करेगा, जांच करेगा, फिर निर्णय लेगा। यही शुक्र की नई ऊर्जा है। मंगल का मिथुन में प्रवेश। आप बात करते हैं मंगल की। यदि शुक्र सुविधा देता है तो मंगल ऊर्जा देता है। यदि शुक्र जोड़ता है तो मंगल आगे बढ़ाता है। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। मिथुन संचार, सूचना, लेखन, पत्रकारिता, इंटरनेट, सोशल मीडिया, एआई, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और यात्रा की राशि मानी जाती है। इसलिए पूरे महीने सूचनाओं की गति बहुत तेज हो सकती है। नई तकनीकों की घोषणाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी है। मंगल जल्दबाजी भी देता है और मिथुन बहुत सारी जानकारी देता है। इसलिए अफवाहें, गलत सूचना, सोशल मीडिया पर विवाद और डिजिटल सुरक्षा ये विषय भी चर्चा में रह सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि इस महीने एक वाक्य कई संबंध बना भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश। 17 अगस्त से सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेगा।
वैदिक ज्योतिष में सिंह राज सत्ता, नेतृत्व, प्रशासन, सरकार, सम्मान, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता की राशि है। इस समय सरकारी स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं, प्रशासकीय निर्णय या नेतृत्व से जुड़े विषय अधिक प्रमुख हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी लोग अपने अधिकार, अपनी पहचान और अपनी प्रतिष्ठा के प्रति अधिक सजग हो गए। लेकिन यही अहंकार और आत्मविश्वास के बीच का अंतर समझना आवश्यक होगा। बुध का सिंह राशि में प्रवेश। 22 अगस्त से बुध सिंह राशि में आएगा। बुध बुद्धि का ग्रह है। व्यापार, शिक्षा, लेखन, वाणी, व्यापारिक समझ, गणना और विश्लेषण, इन सब का कारक बुध है। सिंह में बुध आने के बाद लोग अपने विचार अधिक आत्मविश्वास से प्रस्तुत करेंगे। नेतृत्व, पब्लिक स्पीकिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, मीडिया और कंटेंट क्रिएशन, इन क्षेत्रों में सक्रिय लोगों के लिए यह समय विशेष महत्व रख सकता है। लेकिन यदि बुध के साथ विनम्रता न हो तो विवाद भी बढ़ सकता है। यदि हम इन चारों ग्रहों की संयुक्त ऊर्जा देखें तो अगस्त 2026 हमें 3 बातें सिखाते हैं। पहली, भावनाओं से पहले तथ्य देखिए। दूसरी, नई तकनीक से डरिए मत, उसे समझिए। तीसरी, नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेना भी है। हम अब आगे देखेंगे कि इन ग्रहों की यही ऊर्जा विश्व, भारत, अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार, कृषि, टेक्नोलॉजी और समाज पर किसी प्रकार की संभावित प्रवृत्तियां बना सकती है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष केवल व्यक्ति का नहीं, समय का भी अध्ययन करता है। अब तक हमने ग्रहों की स्थिति को समझा। अब प्रश्न यह है कि क्या ग्रह केवल व्यक्ति को प्रभावित करते हैं? वैदिक ज्योतिष का उत्तर है नहीं। महर्षि पराशर ने ज्योतिष को केवल व्यक्तिगत भविष्य नहीं बल्कि देश, समाज और विश्व के अध्ययन का विज्ञान भी माना है। जब बड़े ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं तो उनका प्रभाव वैश्विक घटनाओं की दिशा में भी दिखाई दे सकता है। यहाँ एक बात पुनः स्पष्ट कर दूं, हम निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर रहे बल्कि ग्रहों के आधार पर संभावित प्रवृत्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। विश्व राजनीति। अगस्त 2026 में सूर्य सिंह राशि में, मंगल मिथुन में और बुध भी सिंह में, ये तीनों मिलकर नेतृत्व और संवाद को प्रमुख विषय बनाते हैं। इस कारण विश्व के अनेक देशों में नई नीतियां, बड़े राजनीतिक भाषण, सुरक्षा संबंधी निर्णय और प्रशासनिक सुधार चर्चा में रह सके। जहां संवाद सफल होगा वहां समाधान निकलेगा, जहां अहंकार बढ़ेगा वहां टकराव भी संभव है। इसलिए यह महीना कूटनीति की परीक्षा का महीना कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यदि पिछले 2 वर्षों की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति पूछी जाए तो उत्तर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राहु आधुनिक तकनीक का कारक माना जाता है, मंगल तकनीकी क्रियान्वय का और बुध बुद्धि तथा सूचना का। अगस्त 2026 में इन ग्रहों की संयुक्त ऊर्जा एआई, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी में नई घोषणाओं का संकेत देती है। कई कंपनियां नई एआई सर्विस, नए मॉडल और इंटरप्राइज सॉल्यूशन प्रस्तुत कर सकती है। सरकारी स्तर पर भी एआई रेगुलेशन, डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी पर चर्चा बढ़ सकती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं विश्व अर्थव्यवस्था की। शुक्र उपभोग का ग्रह है, बुध व्यापार का और शनि दीर्घकालीन संरचना का। इनकी संयुक्त स्थिति बताती है कि विश्व अर्थव्यवस्था में गति बनी रहेगी, लेकिन निवेशक पहले की तुलना में अधिक सावधानी बरतेंगे। तेज लाभ की अपेक्षा स्थिर और गुणवत्तापूर्ण निवेश की अधिक महत्व मिल सकता है। यही कारण है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग, क्वालिटी कंपनीज और लॉन्ग टर्म एसेट की चर्चा बढ़ सकती है। सोना और चांदी। वैदिक परंपरा में शुक्र और गुरु दोनों का संबंध मूल्यवान धातु से माना जाता है। अगस्त 2026 में वैश्विक घटनाओं के अनुसार सोने और चांदी में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। यदि भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो निवेशों का रुझान सुरक्षित निवेशों की ओर जा सकता है, लेकिन अल्पकालीन उतार चढ़ाव को देखकर
भावनात्मक निर्णय लेना उचित नहीं होगा। जलवायु, चंद्र, शुक्र और जल तत्व की राशियों पर ग्रह की दृष्टि यह संकेत देता है कि विश्व के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा, बाढ़ या मौसम की असामान्य स्थिति देखने को मिल सकती है। यही कुछ क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति भी बन सकती है। यह संपूर्ण विश्व के लिए नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूप से दिखाई देने वाली प्रवृत्ति हो सकती है। अब बात करते हैं भारत की। भारत की कुंडली का विस्तृत विश्लेषण एक अलग विषय है, लेकिन वर्तमान ग्रह गोचर के आधार पर कुछ सामान्य राष्ट्रीय प्रवृत्तियां समझी जा सकती है। जैसे प्रशासन, सूर्य और बुध प्रशासनिक निर्णयों को सक्रिय करते हैं। अगस्त में सरकारी विभाग नई योजनाएं, डिजिटल सेवाएं, नीतिगत सुधार या प्रशासनिक घोषणाएं अधिक कर सकते हैं। बृहस्पति दीर्घकालीन विकास का ग्रह है, शनि संरचना का। दोनों संकेत देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर गति से आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इकोनॉमी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कृषि, भारत कृषि प्रधान देश है। शुक्र, चंद्र और वर्षा से जुड़े ग्रह संकेत देते हैं कि अधिकांश क्षेत्रों में मानसून सामान्य से अच्छा रह सकता है, लेकिन कुछ राज्यों में अत्यधिक वर्षा, स्थानीय बाढ़ या फसल प्रबंधन की चुनौती भी संपन्न हो सकती है। किसानों के लिए जल प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती इस महीने विशेष महत्व रखेगी। शिक्षा, बुध शिक्षा का ग्रह है। अगस्त में नई शिक्षा नीति, डिजिटल लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विषयों में सक्रियता बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना नया कौशल सीखने का महीना है। डिजिटल इंडिया, राहु तकनीक का कारक है, मंगल इम्प्लीमेंटेशन का, बुध कम्युनिकेशन का। इसलिए डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी और ई गवर्नेंस, इन विषयों पर भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है। सरकारी पोर्टल, डिजिटल आइडेंटिटी और एआई आधारित सेवाओं में नई पहल देखने को मिल सकती है। सरकारी सेवाएं, सूर्य, शनि और बुध तीनों का प्रभाव सरकारी कर्मचारियों के लिए नई जिम्मेदारियां, नई परियोजनाएं, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी अडॉप्शंस और कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा दिखाते हैं। जो लोग प्रशासनिक सेवा, पुलिस, राजस्व, शिक्षा या तकनीक विभाग में कार्य करते हैं, उन्हें अपनी दक्षता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। यदि पूरे अगस्त महीने की राष्ट्रीय और वैश्विक ऊर्जा को एक वाक्य में समझना हो तो मैं कहूँगा, यह महीना तेज बदलाव का नहीं, बल्कि समझदारी से लिए गए निर्णयों का महीना है। जो व्यक्ति, संस्था या देश ज्ञान, अनुशासन और नई तकनीक के साथ आगे बढ़ेगा, उसे इस समय का लाभ अधिक मिलेगा, और जो केवल भावनाओं या जल्दबाजी में निर्णय लेंगे, उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपको यह वैदिक मासिक ज्योतिष रिपोर्ट उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्र के साथ साझा करें और ऐसे ही शास्त्रीय, संतुलित और अंधविश्वास मुक्त वैदिक ज्योतिष विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा अगले महीने की नई वैदिक ज्योतिष वीडियो के साथ। हरि ओम।